वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी संगत जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन गुरु नानक पातशाह, मेहर सदका अमृत वेला चालिया माघ महीने का जो हमने स्टार्ट किया, उसके आज 31 डेज संपूर्ण करवाए गुरु पातशाह ने। बहुत तरस किया, बहुत मेहर की। यही अरदास है हम सबकी कि इसी तरह से जो हमारा अमृत वेला है वो नित्नेम से गुरु पातशाह हमसे संभलवाते रहें। वाहिगुरु जी संगत जी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था निंदा के ऊपर कि किस तरह से निंदा जो है, दूसरों की गई निंदा हमें उनके कर्म भोगने पड़ते हैं। कैसे हम कूड़ का जो टोकरा है वो अपने सर पे रखते हैं। अपने कर्म उनको तो हम अभी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने कर्म अभी काट नहीं पा रहे हैं, और किस तरह से निंदा जो है वो हमारी कमाई भी खा जाता है। इसी के ऊपर ना मुझे की संगत का मुझे एक मैसेज आया, कमेंट आया कि दी अभी हमारी इतनी ऊंची अवस्था तो नहीं हुई है। हमारी मीन्स मैं अपने आप को बीच में काउंट कर रही हूँ। अभी हमारी इतनी ऊंची अवस्था नहीं हुई है कि कभी कोई हमसे गलत तरीके से बात करे, कोई हमसे कड़वा बोल रहा है, कोई हमारी बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई हमसे कुछ बहुत इंसल्टिंग वे में हमसे बात कर रहा है, तो हम उसको रिवर्ट बैक ना करें। चलो किसी तरह गुरु पातशाह हम पे तरस खा लें, किसी तरह हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि हम उनको आंसर बैक नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन तो हम ज़रूर कुढ़ते हैं, ज़रूर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया, राइट। अब ये तो विचार करने वाली बात है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसा नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल झूठ होगा, ऐसा नहीं है। और जब हम मन ही मन कुढ़ते हैं ना, तब हमें स्ट्रेस हो जाता है। सोचते रहते हैं उसी बात को कि मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाई, उन्होंने मेरे साथ इतना गंदा बोला, मेरे को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ, मुझे अपनी बहुत इंसल्ट फील हुई, बहुत बेइज्जती फील हुई, पी गई मैं उस चीज़ को। लेकिन उसी चीज़ को बार बार सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके अब मुझे उस बात का स्ट्रेस हो गया। तो अब इससे कैसे डील किया जा सकता है? तो वाहिगुरु जी संगत जी, आज की जो बहुत ही खूबसूरत टीचिंग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है जपजी साहिब की 38th पौड़ी, 38वीं पौड़ी, जत पहारा तीरज सुनियार। वाहिगुरु जी संगत जी, 38वीं पौड़ी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि किस तरह से हमें अपने अंदर पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, कैसे हमें शब्दों के थ्रू, कैसे हमें गुरबानी के थ्रू अपने अंदर इस वर्च्यू को बनाना है, कैसे हमें अपने अंदर पेशेंस को जगाना है गुरबानी के थ्रू। गुरबानी के थ्रू ही कैसे हमें बाकी सारे जो गुण हैं, जो उस पूरी पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने बताए हैं कि गुरु पातशाह के अंदर जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे गुरसिख हैं, उनके अंदर ये सारे वर्च्यूज़ होंगे। संयम होगा, पेशेंस होगा, मिट बोलड़े होंगे, धीरज रखने वाले होंगे, अनडिट करने वाले होंगे, गलतियों को अनदेखा करने वाले होंगे, क्षमा करने वाले होंगे। क्षमा सिर्फ मुंह से बोल के नहीं, अंदर से भी कंप्लीटली अपने आप को हील करेंगे। ये सारे गुण हमें अपने अंदर लेकर आने हैं। जत पहारा तीरज सुनियार, किसी ने कुछ बोल दिया, मम्मा ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, उसी बात को सोची जाएंगे, स्ट्रेस करेंगे अपने आप को। वाहिगुरु जी संगत जी, स्ट्रेस भी एक इमोशन है, इट्स एन इमोशन। स्ट्रेस कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई बहुत ज़्यादा पाठ करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत भक्ति करने वाले हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। स्ट्रेस सबको होता है। स्ट्रेस एक फीलिंग है, एक इमोशन है। स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक हम उसको लेट गो नहीं करते हैं। अगर हम उसके अंदर ही ड्वेल करते रहेंगे, अगर उसको हम अपने ही अंदर रखेंगे, तो यस, फिर वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर वो अंदर ही अंदर कब वो नासूर बन जाता है हमें भी पता नहीं चलता है। वाहिगुरु जी संगत जी, स्ट्रेस जो है ना, हमें उस इमोशन को, इमोशन क्या है? इमोशन, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। हमें किसी की बात बुरी लगी, हमने उस बात को एब्जॉर्ब किया और फिर उसको हमने लेट गो करना है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपसे ये बात बोली, आपने सुनी और आप कल से ही इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, बेबी स्टेप्स लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे हम, और फिर हम इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तभी हम कहीं बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। जैसे ये यूनिवर्स है ना, ये हमारी कोई लैंग्वेज, ये हमारे कोई कलर्स, ये हमारा कोई म्यूज़िक, ये इस सबको नहीं समझ रहा है, ये हमारी इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहा है, ये समझ रहा है हमारे अंदर की वाइब्रेशंस को। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारे आसपास का जितना भी ऑरा है ना, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। हम किसी और काम में हमारा मन भी नहीं लगेगा, राइट? तो हम गुरबानी से जुड़ते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आपको नहीं समझ आ रहा, कि मन तो था उसको पलट के जवाब देने का, लेकिन अब हम अमृत वेला संभालने वाली संगत है, अब हमें समझ आ गया कि नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, जो भी जवाब होगा वो गुरु पातशाह देंगे। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम आता है जब हम सच में हम ये भी बोलना छोड़ देते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, गुरु पातशाह जवाब देंगे। फिर ना हमें उनकी बातों पे, उनकी इस तरह के बिहेवियर पे हमें हंसी आती है, और हम ये बोलते हैं कि गुरु पातशाह इन पे तरस करो, गुरु पातशाह इन पे मेहर करो, सुमत बख्शो। ये बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लग जाते हैं। वाहिगुरु जी संगत जी, जब भी हम गुरबानी से जुड़ते हैं, गुरबानी से जुड़ना सिर्फ पन्ने नहीं पलटने हैं, हमें गुरबानी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जत पहारा धीरज सुनियार, हमें धीरज को, पेशेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने भी हाल ही में सीखे हैं, आप सबके साथ शेयर करना लाजमी है। और वो है कि जब हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पेशेंस, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से, सिर्फ ऊपर से बोलने के लिए कि चलो ठीक है छोड़ो, मैंने नहीं इनको जवाब देना, जो होगा देखी जाएगी, नहीं। हील, अपने आप को हमने हील करना है। अगर हम खुद अपने आप से प्यार नहीं कर सकते हैं, अगर हम खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने मन को खुश नहीं रख सकते हैं, देन ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, फिर हम किसी को भी खुश नहीं रख सकते हैं, राइट? इसलिए गुरबानी से जब हमने जुड़ना है तो हमें 4M जो है उनको पक्का कर लेना कि मुझे ऐसे ही करना है। जब भी आज से हमने गुरबानी जाप करना है, 4M, फर्स्ट M है मुस्कुरा के जाप करना है। जब भी पाठ शुरू करना है, मुस्कुरा के, स्माइलिंगली। आप एक पाठ कर रहे हो, आप बस, आपने उठाया, गुटखा साहब उठाया और आप उसका जाप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। एक है मुस्कुराते हुए, स्माइलिंगली, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ, निर्वैर अकाल मूरत जुनी से भंगुर प्रसाद जप। स्माइलिंगली हम गुरु पातशाह को गुटका साहिब में देख रहे हैं, बानी स्वरूप है गुरु पातशाह की, हम उनको देख के अगर हम स्माइल नहीं करेंगे तो किसको देख के स्माइल करेंगे? मन कितना ही उदास क्यों ना हो, ये 4 जब आप M अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी, मिराकुलसली चेंज होगी। दूसरा M है मन एकाग्रचित करके, हम सुखमनी साहिब की बानी में भी जाप करते हैं, सावधान एकाग्रचित। मन इधर उधर नहीं भटकाना है हमें कि अच्छा वो हेल्पर ने ये काम कर दिया या नहीं किया, बच्चों को अभी मुझे खाना देना था, वो किया या नहीं किया। आप चाहे 10 मिनट के लिए आप बानी से जुड़िए, आप चाहे आधा घंटा जुड़िए, लेकिन अपना मन तब एकाग्रचित करके, एकदम आपका मन होना चाहिए मुझे ये जो मेरा टाइम है ये मेरा गुरबानी के लिए है। जैसे होता है ना कि भाई नेटफ्लिक्स पे ना कोई बहुत थ्रिलर कोई सीरीज आ रही होती है, और इन बिटवीन ही अगर हमें कोई बीच में आवाज़ दे दे, कोई बच्चा हमें बुला ले कि मम्मा 1 मिनट चलो, हम क्या, एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे ये देख लेने दो, 1 मिनट रुक जा, अभी अभी बात मत कर। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, हमने अपने आप को पूरी तरह से इनग्रॉस किया हुआ है कि अब ये थ्रिलर चल रहा है, अब मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ भाई असली में मर्डर किसने किया था, ये मिस्ट्री सॉल्व होनी चाहिए मेरे को ना, मतलब मैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। उसी तरह से अपने आप को हमने एकाग्रचित करना है गुरबानी के साथ। थर्ड M है गुरबानी के अर्थ समझना, मतलब समझना। जब हम गुरबानी बार बार रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं,
राइट। नाम जप करते रहते हैं, एक बानी, चाहे हम वो जपजी साहिब करें, चौपाई साहिब करें, शबद हज़ारे करें, रहरास साहिब करें, कोई भी बानी जाप हम रोज़ रिपीटेडली करते हैं, तब हमें ऑटोमेटिकली उसके जो अर्थ है ना वो समझ आने लग जाते हैं, राइट। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आज हमने बानी जाप किया है तो कल आपको उसके अर्थ समझ आने लग जाएंगे, नहीं। हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है आपको 2 दिन में ही अर्थ समझ आने लग जाए। अब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप कितनी ज़्यादा शिद्दत से, कितने ज़्यादा प्यार से, कितनी ज़्यादा रूहानियत से अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और सच में कहती हूँ, जैसे श्री सुखमनी साहिब की जो बानी है वो इतनी सरल, इतनी मीठी बानी है। वैसे सभी बानियाँ जो हैं वो बहुत मीठी हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन जो श्री सुखमनी साहिब जी की बानी है ना उसकी कुछ अलग ही बात है कि हम जैसे जैसे पंक्ति जाप करते हैं ना हमें उसके अर्थ समझ आते हैं। एंड सच में मतलब क्या मैं बोलूँ, सच में लगता है कि हम ना कहीं स्वर्ग में ही पहुँच गए हैं, इतनी मीठी बानी है वो। अब चौथा जो एम है, फोर्थ एम, वो है मतलब तो समझ आने लग गया अब हमें उसको महसूस भी करना है, अब हमें उनको फील करना है। अब जो बानी है, जैसे हम बानी जाप कर रहे हैं, हम स्माइलिंगली बानी जाप कर रहे हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत। महसूस कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो मेरे गुरु पातशाह हैं वो क्या है, निरपौ निर्वैर अकाल मूरत। और जब हम इस तरह से अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना गुरबानी के साथ, देन ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, एक अलग तरह का ये एक्सपीरियंस होता है जो सिर्फ जैसे कहते हैं ना गूंगे की मिठाई है, बोल के नहीं समझाया जा सकता जब तक हम इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। बचपन में आई डोंट नो, अभी आप में से बहुत सारी यंग जनरेशन भी है जो जुड़ी है, लेकिन बहुत सारी संगत है जिन्होंने हैंड पंप देखे होंगे बचपन में। हमारी जनरेशन ने तो देखे हैं, हैंड पंप होते हैं ना, तो जब हम नलका जब गेड़ते हैं, है ना, नलका चलाते हैं, पानी जब ना आए तो क्या करते हैं, उसके ऊपर मग से या बाल्टी से पानी डाला जाता है। कितना पानी डालते हैं हम, आधी बाल्टी पानी, 2 मग पानी, राइट। उससे क्या होता है, एकदम से नलके में से स्पीड से पानी आने लग जाता है। होता है ना, पहले नलका गेड़ते पानी नहीं आता, फिर ऊपर से आधा मग पानी डालते हैं तो स्पीड से पानी आने लग जाता है। तो ये क्या है, ज्ञान, जो हम बाहर से अपने आप को देंगे तब हमारे अंदर, कहते हैं ना कि जो भगवान है ना वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। रब कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है और वो सबके अंदर व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सबके अंदर है। यानी हम सबके अंदर वो वाइब्रेशन, वो शक्ति, वो एनर्जी हम सबके अंदर है। गुरु पातशाह मेरे अंदर विराजमान है, आपके अंदर विराजमान है, सबके अंदर। जिनको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ हमारी नहीं बन रही है, उनके अंदर भी गुरु पातशाह विराजमान है। द डे विल स्टार्ट लुकिंग कि जो मेरे साथ इस तरह से बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वो गुरु पातशाह उनसे बुलवा रहे हैं। ट्रस्ट मी, धीरे 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 धीरे, आज मुझे 100% बुरा लगा, कल मुझे 90% लगेगा, फिर 80, फिर 70, फिर 60, और एक दिन ऐसी अवस्था बनेगी कि फिर सच में बुरा लगना बंद हो जाएगा। सच में विद प्रैक्टिस होगा, एक दिन में नहीं होगा। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, बस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। गुरु पातशाह बहुत ही खूबसूरत, एक संत मस्कीन जी ने एक बहुत ही प्यारा एक कोट एक अपनी सत्संग में उन्होंने सुनाया था कि ज्ञान का मिलना भगवान का मिलना है और भगवान का मिलना ज्ञान का मिलना है। रिपीट करती हूँ, भगवान का मिलना ज्ञान का मिलना है और ज्ञान का मिलना भगवान का मिलना है। यानी जब हम ये 4M अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाता है, हमें बानी समझ आने लग जाती है, हमें उसके अर्थ समझ आने लग जाते हैं, और फिर हमें समझ आता है ओके मैं तो कहाँ भूला हुआ था, इसका तो ये मतलब है। ओके मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे करना है, मुझे अपने अंदर पेशेंस रखनी है, मुझे अपने अंदर वर्च्यू रखनी है, मुझे निंदा नहीं करनी है। निंदा के ऊपर श्री सुखमनी साहिब की पूरी एक अष्टपदी है, मुझे निंदा नहीं करनी है, मुझे ये गलत काम नहीं करने हैं, मुझे ऐसे नहीं करना है। फिर हमें वो ज्ञान आने लग जाता है। जब
धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलने लगता है तो भगवान भी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। हमें भगवान से मिलना तो है ही नहीं है, राइट? मिलना नहीं है, हमें भगवान में समाना है। भगवान से कैसे मिल सकते हैं नहीं पता मुझे, लेकिन हम भगवान के अंदर अपने आप को समा सकते हैं। जो गुरु पातशाह ने हमें ज्ञान दिया है, जो गुरु पातशाह ने हमें गुरु ग्रंथ साहिब के थ्रू, जो हमारे लिविंग गुरु हैं उनके थ्रू जो हमें लेसन्स दिए हैं, हम उसको अपनी लाइफ में जब हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जब हम उनको उनके ऊपर चलना शुरू कर देंगे, चाहे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके ही जब हम स्टार्ट करेंगे, देन ट्रस्ट मी, गुरु पातशाह की बहुत मेहर होनी शुरू हो जाएगी। किसी ने कुछ गलत बोला, आपने रिवर्ट जवाब नहीं दिया, मन उदास हुआ, आप स्ट्रेस में आए, अब सोच रहे हो कि कुढ़ रहे हो अंदर अंदर, अब क्या करना चाहिए। एक छोटा एग्जाम्पल दूँ आपको वाहिगुरु जी। बचपन में एक्टिवा स्कूटर चलाते थे, अभी जो लोग कार ड्राइव करते हैं, तो जब पेट्रोल डीजल कम होने लगता है, लो फ्यूल का इंडिकेशन आ जाता है, आता है ना, लो फ्यूल हो गया। उसका क्या मतलब होता है कि अब जो हमारी गाड़ी है वो रिजर्व पे लगने वाली है, अब इसको रिफिल कराने का टाइम आ चुका है, अब पेट्रोल डीजल भरवाने का टाइम आ चुका है। उसी तरह से जब मन उदास है, बहुत कुंठित है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, वाहिगुरु जी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूं, नहीं समझ आ रहा है कि मुझे अब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, दैट मीन्स अब हमारा मन का रिजर्व लग चुका है। अब उसमें जो है हमें गुरबानी का डीजल, अब हमें उसमें शब्दों का डीजल, अब हमें गुरु पातशाह के पास बैठना है, अब उसको रिफिल करने का टाइम जो है वो आ चुका है, रिजर्व हो चुका है। जो अंदर हमने बानी इकट्ठी की थी, कमाई की थी, अब वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, अब फिर से उसको हमने भरना है। जब भी मन उदास हो, जब भी कुछ समझ ना आए, बैठ जाओ अपने गुरु पातशाह के आगे, जो भी आपका पूजा घर है जहाँ बैठ के आप नाम सिमरन करते हो ना, वो जगह वो इतनी ऊर्जा से भरी होती है, वो इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, पावरफुल हो जाती है ना वो जगह, कि अब वहाँ जाके आप अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करते हो। आप ये करके देख लेना कभी भी, जब भी आपका मन बहुत परेशान है, आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, रो लो जाके वहाँ पे, उस जगह पे जाके, क्योंकि वो जगह अब इतनी एनर्जेटिक हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है, उस जगह की वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाती हैं। जिस जगह पे बैठ के हम पूजा करते हैं, जिस जगह पे बैठ के हम तप करते हैं, जिस जगह पे बैठ के हम नाम सिमरन करते हैं, वो जगह चार्ज हो जाती है वाहिगुरु जी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना उसको। नहीं चार्ज करेंगे तो फ़ोन डेड हो जाएगा, हम कोई कॉल नहीं कर पाएंगे, हमारे काम हेल्ड अप हो जाते हैं फ़ोन के बिना, तो राइट। उसी तरह से जब मन की बैटरी डेड होने लगे, इट्स द टाइम टू चार्ज इट अप विद गुरबानी। और गुरबानी के बिना और कुछ भी आप करके देखोगे ना, ट्रस्ट मी वाहिगुरु जी, उसका कोई हल नहीं निकलने वाला, कोई हल नहीं निकलेगा उसका। स्ट्रेस ले लो, ओवर थिंकिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, इसलिए लेट गो करना ही ओनली सॉल्यूशन है। सी इट टू बिलीव इट। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो है उसको नहीं सोचना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, जो आप चाहते हो ऐसा हो मेरी लाइफ में, उसके बारे में, उसके ऊपर हमें वर्क करना है, उसको अपनी लाइफ में हमें देखना है, उसके ऊपर हमें भरोसा करना है। बिलीव इट कि यस ऐसा है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस है, अबंडेंस ऑफ मनी है। बिलीव करना शुरू करेंगे तभी उसको देख पाएंगे हम, राइट वाहिगुरु जी। और कहते हैं ना कि मैंने रिंकू वीर जी की कथा में एक सुना था कि किसी के बोल को बोल सहना सबसे बड़ा तप है, तपों में तप है किसी के बोल को बोल सहना। तो जब धीरे धीरे ही सही हमें इन बातों का ज्ञान होने लगा है, तो क्यों अपनी एनर्जी जो है हम बोल के, बहसबाजी करके, आर्ग्यूमेंट्स करके उसको वेस्ट करें, क्यों अपने आप को स्ट्रेस में। मैं ये नहीं कहती हूँ स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस होता है, फील किया उस फीलिंग को, बुरा लगा, ओके, अब मुझे अपने आप को फिर से चार्ज करना है, राइट। मैं डिप्लीट हो रही हूँ, मेरी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, मुझे अब अपने आप को चार्ज करना है। और चार्ज कैसे करना है, नितनेम से अमृत वेला संभालना है, नितनेम से गुरु पातशाह से बातें करनी है, नितनेम से 4M
मुस्कुराते हुए, मन एकाग्रचित्त करते हुए, मतलब समझते हुए और महसूस करते हुए गुरबानी जाप करना है। ये जब अब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ना, गुरु पातशाह हमारे ऊपर इतनी मेहर कर देंगे ना वाहिगुरु जी, कि फिर हम याद किया करेंगे कि ओके, याद है मैं पहले छोटी छोटी बातों पे कितना वरी कर जाती थी, मैं कितनी छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन लेके बैठ जाती थी। छोटी सी कोई बात होती थी मुझे कितना स्ट्रेस हो जाता, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया। अब निर्मल निश्चल मन ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना है हमें। एक गोल तो हमें अपना जो है वो सेट करके रखना है, एक टारगेट अपना एक सेट करके रखना है, तभी तो उसके ऊपर, तभी तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे ना। अगर कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक पहुँचना है। इसलिए एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, रात को सोने से पहले मिरर के सामने बैठ जाइए और अपने आप को बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ फॉर वॉट आई एम, एज आई एम। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर भी वो शक्ति है, मैं चाहूँ तो सब कुछ सही कर दूँगी। राइट वाहिगुरु जी। और ये सब कुछ हमारे अंदर कैसे आएगा, जब हम लेट गो करना सीखेंगे। भरी नहीं जाना है, भरी नहीं जाना है अपने मन में सालों पुरानी बातें भी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब भी हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे ना, जैसे कीचड़ है ना, उसके उसमें आप जितनी बारी पत्थर फेंकोगे तो आप गंद जो है ना वो आपके ऊपर ही आएगा। इसलिए साइड से निकल जाना ही बेहतर है। अब मर्जी आपकी, आप उसके वहीं खड़े होके, वो उस बदबू के पास खड़े होके पत्थर मार के अपने कपड़े खराब करना चाहते हो, या शांति से वहां से मूव ऑन कर जाते हो, लेट गो कर देते हो। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, वाहिगुरु जी मैंने शायद पहले भी ये एग्जांपल दिया था, हम डेली अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा सब करते हैं। तो क्या करते हैं, जो कूड़ा घर से निकलता है उसको क्या वापस अपने घर में लाके रख देते हैं? नहीं ना, उसको बाहर फेंक देते हैं ना, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जो नेम से हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने रूम्स की सफाई करते हैं, डेली डस्टिंग करते हैं, डेली झाड़ू पोछा लगवाते हैं, अगर हम अपने घर के लिए जो मटेरियलिस्टिक है, हम उसके लिए हम इतने कॉन्शियस है कि एकदम टिप टॉप नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मेरा बेड अच्छे से बना होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, इतनी भी डस्ट नहीं मुझे कहीं दिखनी चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा हो, तो हम अपने मन में कूड़ा क्यों भर के रखें फिर वाहिगुरु जी? ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर कुछ भी हम अपने अंदर भर के रखते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, कुंठित मन है, ये सब क्या है? ये कूड़ा है। राइट। इसको बाहर निकालना है, मन की सफाई करनी है। और मन की सफाई कैसे होगी? गुरबानी से, डेली अरदास करने से। और यही तो हम रोज़ करते हैं अपनी अमृत वेला में। रोज़ हम गुरबानी का जाप करते हैं, और रोज़ हम गुरु पातशाह के आगे अरदास करते हैं कि गुरु पातशाह बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। तो वाहिगुरु जी, आप सबको समझाते हुए मैं तो चलो कौन हूँ समझाने वाली, पर मुझे ना सच में आई एम सो ग्रेटफुल, आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरु पातशाह ये सेवा ले रहे हैं। नहीं तो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो किस किस के पास पहुँचेगा। पर आप सबके साथ बात करते करते मैं सच में, मैं खुद भी इतना कुछ सीख रही हूँ, जो बातें मुझे भी नहीं पता थी कि गुरबानी में इतने रत्न हैं, गुरबानी में इतने खजाने भरे पड़े हैं। और जैसे जैसे आपके सवाल आते गए, मैं खुद गुरबानी से जुड़ती गई, समझती गई कि मैं पहले खुद तो समझूं तभी तो मैं आपको जवाब दूंगी। मैं पहले खुद तो अमृत वेला संभालूं तभी तो मैं आपको ज्ञान दूंगी अमृत वेला संभालने का। अवर उपदेश से आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। ये सब मैंने आप सबकी वजह से सीखा, एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू यू। मैं आप सबका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है शुक्रिया अदा करने के। थैंक यू सो मच। और आप सबका इतना प्यार, आप सब मतलब बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सबका। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। वाहिगुरु जी ऐसे ही मेहर करें, हम सबसे ऐसे ही सेवा लेते रहे, अमृत वेला नित नेम से बख्शे हम सबको। और कभी किसी का मन डोले भी तो हमें पता हो कि हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को संभालने के लिए वाहिगुरु जी। तो अगर आप भी हमारे अमृतवेला ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। अमृतवेला ज़रूर संभालिए वाहिगुरु जी। किसी
एक एक पंक्ति से भी अगर हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है ना, दैट मीन्स अब गुरु पातशाह को हम पे तरस आ गया है। अब हम उनके रडार में आ गए हैं। तो ज़रूर जुड़िए अमृत वेले से। बच्चे बहुत सेवा करते हैं। अब उन्होंने एवरी एवरी नाइट रात को 9 PM to 11 PM संगत जो है वो गूगल मीट पे श्री सुखमनी साहिब की बानी जाप होता है। मतलब गुरु पातशाह ने कितना तरस किया, कितनी मेहर करी हम जैसे अज्ञानियों को, जिनको ठीक से जपजी साहिब का पाठ भी नहीं करना आता था। मूल मंत्र एक माला भी सुबह शुरू करते थे, रात तक संपूर्ण होती थी 108 मनके की माला। अब गुरु पातशाह ने इतनी हमसे सेवा लेनी शुरू की है, कैसे शुक्रिया अदा करें। हम जैसे पापियों को, हम जैसे क्या ही बोलूं, बख्श दिया, हम सबको बख्श रहे हैं। एवरीडे हम गलतियां करते हैं और एवरीडे गुरु पातशाह हमें बख्श देते हैं। गुरु पातशाह का जितना जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो एक ही हुक्म है गुरु पातशाह का कि अमृत वेला संभालो, और गुरु पातशाह एक भी दिन कभी ना छूटे अमृत वेला बख्शना। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, और जितना ज़्यादा हो सके निंदा चुगली, किसी का दिल दुखाने से, किसी का हक मारने से कोसों कोसों दूर रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और गुरु पातशाह की खुशियाँ प्राप्त कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।